नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ उद्यान विज्ञान के अंदर फलों में किस प्रकार से रंग और कड़वाहट पैदा होती है, खेती के प्रकार, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहले हम थोड़ा सा सामान्य उद्यान विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। उद्यान विज्ञान होता है जिसके अंदर फल फूल सब्जियों की हम खेती करते हैं, वो उद्यान विज्ञान होता है। उद्यान विज्ञान होता है जैसे कि राजस्थान का बीजे फसलों मसालों जैसे धनिया, जीरा, मेथी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। शुष्क एवं गर्म जलवायु में अनार, बेर, खजूर, गर्म व तर जलवायु में केला, नारियल, अनानास व ठंडी जलवायु में सेब, नाशपाती के उद्यान लगाए जाते हैं। आंवला, बेर, फालसा को कम पानी की आवश्यकता होती है। अब हम जान लेते हैं खेती के नाम और खेती के प्रकार। खेती का नाम और खेती के प्रकार, जैसे फूलों की खेती को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती को हम बोलते हैं ओलेरीकल्चर, फलों की खेती को हम बोलते हैं पोमोलॉजी, अलंकृत वृक्ष जो होते हैं उनकी जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं अर्बोरिकल्चर, वनों की खेती को बोलते हैं सिल्वीकल्चर, और जो फसलों की खेती होती है, फसलों की खेती को हम बोलते हैं एग्रोनॉमी, मछली पालन को हम बोलते हैं पिस्टिकल्चर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मधुमक्खी पालन को हम बोलते हैं एपीकल्चर, रेशम पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। अगर हम घास फूस की खेती करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एग्रोएस्ट्रोलॉजी। लाख जो लाख कीट होता है उसकी खेती को करते हैं हम लेकल्चर बोलते हैं। अंगूर की जो खेती होती है उसे हम विटिकल्चर के नाम से भी जानते हैं। केचुए की जो खेती होती है जिसमें हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर। अब हम जान लेते हैं कि जो फसलें होती हैं जो उनके अंदर कड़वाहट होता है वो किसके कारण होता है। अगर हम बात करते हैं अदरक के अंदर जो कड़वाहट होता है वो जिंजीरोल के कारण होता है। और तेलों के अंदर जो पीले रंग का रंग होता है वो होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण। आपको एक याद रखना है कि जिसके अंदर कैरोटीन जुड़ा होगा उसमें ज़्यादातर पीला रंग ही जो होता है, और तेलों के अंदर जो पीला रंग होता है वो कैरोटीनाइज्ड के द्वारा होता है। सूरजमुखी के तेल के अंदर जो कसेलापन होता है वो ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें रतालू की, उसमें जो कसेलापन होता है वो डोसिलिजिनिन के कारण होता है। अनानास के अंदर जो कसेलापन होता है वो ब्रोमेलिन के कारण होता है। अंगूर के अंदर जो कसेलापन होता है वो गैलेनिन के कारण होता है। और चीकू के अंदर जो कसेलापन होता है वो सेपोनिन के कारण होता है। जीरे के अंदर जो कड़वाहट होती है वो क्यूमिनोल के द्वारा होती है। और सौंफ में जो गंध आती है वो फ्रेनमोन और एथेनॉल के कारण आती है। अब हम बात कर लेते हैं फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर जो रंग होता है, किस किस का जैसे रंग होता है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथियन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि जितने भी ज़्यादातर लाल रंग होते हैं फल हो चाहे सब्जी हो, वो ज़्यादातर जो होते हैं मोस्टली एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। टमाटर के अंदर जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है वो कैप्सिथिन के कारण होता है। और मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिए अगर तीखापन तो आपको याद रखना है ती की जगह आपको सी याद रखना है, कैप्सिसिन। अगर पीलापन पूछता है कैप्सिसिन याद रखना है। और मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन के कारण। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण, जैसे कि मैंने बताया था पीछे भी आया था कि पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। जैसे कि दूध के अंदर जो पीला रंग होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। अगर हम बात कर लेते हैं करेले में कड़वाहट जो होती है वो मैरको डिकोसाइड के द्वारा होता है। खीरे में कड़वाहट जो होती है वो कुकुरबिटेसी के कारण होता है। आपको ध्यान रखना कुकुरबिटेसी, खीरा, कद्दू, लौकी ये सभी क्या होते हैं कुकुरबिटेसी की फसलें होती हैं, इसलिए इनके अंदर जो कड़वाहट होता है वो कुकुरबिटेसी के कारण होते हैं। प्याज में पीला रंग जो होता है वो क्यूरेसिटीन के कारण होता है। अभी मैंने बताया था कि जो लाल रंग होता है ज़्यादा, जैसे कि प्याज में लाल रंग है, ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। मूली में तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। सरसों में तीव्र गंध जो आती है वो
थायोसाइनेट के कारण होती है। अगर हम बात करते हैं लहसुन की, तो लहसुन में जो तीखापन होता है वो डाई एलाइल डाइसल्फाइड होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्याज में, लहसुन में जो तीखापन होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इनमें तीखेपन का जो कारण होता है वो सल्फर होता है, आपको ये भी याद रखना है। आलू के अंदर जो हरापन होता है जो सोलेनियन होता है, और आप जैसे कि आप इस हिसाब से भी याद रखते हैं कि आलू का जो नाम होता है सोलेनम निग्रम होता है, सोलेनम से सोलेनियन आता है। काली मिर्च में तीखापन ये ओलियोरेजिन के कारण होता है। पत्ता गोभी में जो गंध आती है वो सिनिग्रीन के द्वारा उत्पन्न होती है। तोरी में जो कड़वाहट होती है, तोरी के अंदर जो कड़वाहट होती है, तोरी के अंदर जो कड़वाहट होती है वो इमेटिन के द्वारा होती है। अरबी में जो कड़वाहट होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है। और बैंगन में जो कड़वाहट होती है वो ग्लाइकोसल्फोसाइड के द्वारा होती है। और चने की पत्तियों में जो कड़वाहट होती है वो मैलिक ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा होती है।